अहमद। इस वक्त मौजूद है हम सिवान में और सिवान की राजनीति पर आज बात करेंगे। आज आपको एक बेहतरीन शख्सियत से मिलाएंगे जो पूरे सिवान ही नहीं आसपास के राज्यों में बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ हैं खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले रईस खान। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आप यहाँ आज आए, इसके बारे में सबसे पहले कुछ बोलिए। उसी के साथ मैं आपको ये कहने वाला था कि आप जदयू यहाँ रईस खान, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या आप बात क्या आपको बातचीत चल रही है इस पर सिवान कुछ खबरें सुना दीजिए। अभी जदयू में हम है नहीं पार्टी में, ज्यादातर हमारे जदयू के लोग जितने भी हैं, यहाँ के नेता जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, जदयू के लीडर हैं, जदयू से जो जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादातर हमारी संबंध है। इस लिहाज से लोग जदयू की तरफ देखते हैं। और रही बात जदयू से कोई परहेज हमको है नहीं, और समय आएगा तो ज्वाइन भी करेंगे, पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। बातचीत पूरा स्तर पर चल रही है। जिस समय हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके डायरेक्शन जब होगा तो पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। सर एक मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है आप मैंने भी देखा कुछ दिन पहले आपने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है सिवान की राजनीति में। वो क्या चीज आप तो बता दीजिए, वो क्या बड़ा होने वाला है? क्या आप राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में किस तरीके से आप आ रहे हैं उसके बारे में? देखिए, राजनीति में तो हम शुरू से थे, अभी नया तो राजनीति कर नहीं रहे। अब प्रत्यक्ष रूप से हम राजनीति में हैं। हमारे फादर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग का फैमिली में सब लोग चुनाव और राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट अब हम फाइट कर रहे हैं और एमएलसी के चुनाव की पुरजोर तैयारी कर एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी लिहाज से अब जिस नजरिए से आप लोग सोचिए, आज जिस नजरिए से देखिए, मेरा नजरिया तो यही है सर कि आप बहुत अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और आप जीते हैं तो सिवान की जनता की सेवा करें। लेकिन सिवान की राजनीति में एक शून्य है जो खाली है इस वक्त। सिवान की राजनीति में साहब के चले जाने से वो जगह खाली है। क्या कहा जाए कि रईस खान जी अब उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको लगता है कि सिवान में एक नेता होना चाहिए जो कौम की आवाज को बुलंद करे? देखिए, हमारे साथ हमारे जमात में हर वर्ग के लोग, हम अपने कौम पर ही निर्भर नहीं हैं। हमारे साथ पूरे जमात में हर वर्ग के हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं और हम अल्पसंख्यक की बात नहीं कर सकते। हमारे सब लोग हैं और सबके साथ में चल रहे हैं। एक विशेष वर्ग की बात हम में नहीं। एक विशेष वर्ग की बात आप नहीं करते, लेकिन आज की राजनीति की बात करें या कुछ 5-7 सालों की बात करें, एक वर्ग विशेष की राजनीति चल रही है। ऐसे में क्या आपको कठिन है सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना? क्योंकि 2014 के बाद से वर्ग विशेष की राजनीति हावी है। ऐसे में गांधी के रास्ते पर चलते हुए आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे उन लोगों का जो वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ तो कोई वर्ग विशेष की राजनीति नहीं, क्योंकि हम हर वर्ग में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हम पर ये लागू नहीं है। हमारे पास जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे साथ में घूमने वाले, हर समाज के हर तबके के लोग बैठे हैं। एक देश एक समुदाय के लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं, किसी समुदाय के लोग नहीं रहते। और हमारी राजनीति हर वर्गों पर होगी, हर वर्गों के लिए। बिहार के सिवान के बारे में एक रीजन बता दीजिए सर। आप अगर चुनाव में जीतते हैं तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जो सिवान के लोगों के लिए हल करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा? या यूं कहें कि वहाँ के रोजगार की बात आती है, जो मुश्किलात हैं उस पर एक जवाब। देखिए, रोजगार की बात तो अपने देश में हर जगह प्रॉब्लम है रोजगार के विषय में। अभी कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है सब लोगों को, और युवा वर्ग में रोजगार की जो कमी है सरकार से अपील करेंगे कि उसको दूर किया जाए। और हम जीतते हैं सिवान से एमएलसी के चुनाव, तो हम समस्त सिवान वासियों पर उनके उम्मीद पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, और जितना भी विकास का काम होगा
हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रईस खान जी जो इस वक्त एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बताते रहेंगे बिहार की राजनीति की तमाम खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।